हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज स्ट्रेट लाइन की सीरीज में लेक्चर नंबर 4 में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे और साथ ही समझेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन होती क्या है, इसका डेरिवेशन भी करेंगे। इससे पहले लेक्चर नंबर 1, 2, 3 में हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.1 के सारे क्वेश्चंस को कर लिया है, कवर कर लिया है और साथ से स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है उसको देखा था। उसी के साथ में लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने क्लास 9th एंड क्लास 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ब्रीफ रिवीजन भी किया था। तो अगर आपने वो सब नहीं किया तो आप वहां जाके उसको कवर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है तो देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन इसको और क्या बोलते हैं, इसको और बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब देखते हैं क्या होता है ये। देखिए, कोई हमारी लाइन है। अब मान लीजिए यहां पर ये 2 पॉइंट से पास होती है। एक पॉइंट हमने x1 y1 ले लिया और दूसरा पॉइंट यहां पर कहीं पर x2 y2 ये हो गया। कुछ नाम भी दे सकते हैं इसका, a और b जैसे हमने दे दिया है। a हो गया तो ये b, इसको रख लेते हैं। ठीक है। अब इसी लाइन की इक्वेशन को निकालेंगे। ab लाइन जो हमारी बनी इसकी हम इक्वेशन निकालेंगे, इसी को बोलेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। देखिए कैसे निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के बहुत सारे मेथड्स हैं। डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट चीजें दी होती हैं और उस हिसाब से हमको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी होती है। लेकिन अगर हमको ऐसे 2 पॉइंट्स पता हो तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे। अब यहां पर एक पॉइंट हमने सपोज कर लिया P, जो कि x, y है। ठीक है। अब देखिए यहां देख सकते हैं हम कि x1 y1 xy और x2 y2 ये तीनों पॉइंट कैसे हैं? ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। अगर आप कोलिनियर पॉइंट नहीं जानते तो हमने पीछे पढ़ाया हुआ है, लेक्चर नंबर 1 या 2 में देख लीजिएगा उसको। फिलहाल यहाँ ब्रीफ में बताते हैं कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर उस केस में कहे जाते हैं अगर वो तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हो और एक कंडीशन को ये फॉलो करते हैं, ये सेटिस्फाई करते हैं कि कोई भी 2 पॉइंट आप ले लीजिए, 2 पॉइंट के 2 पेयर बना लीजिए, उन इससे निकला हुआ स्लोप, जैसे मान लिया हमने इसको m1 लिया, इसके निकले हुए स्लोप के बराबर हो जाएगा। तो यही चीज यहां भी अप्लाई कर देते हैं हम। अब यहां पर हम जो पेयर बनाएंगे वो इसका नहीं बनाएंगे। यहां पर हम पेयर बना रहे हैं इसका और इसका, बेटर रहेगा। और यहां पर इसका और इसका बना लेते हैं। ठीक है। x2 y2 x1 y1। तो देखिए स्लोप क्या हो जाएगा, m1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको m1 या m जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। इसको m रख लिया इस बार। और यहां पे स्लोप क्या हो जाएगा, तो यहां पे स्लोप देखिए हो जाएगा वो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। तो ये जो इक्वेशन हम बन जाएगी हमारी 2 तरह से आएगी। दोनों तरीके देख लेते हैं। अगर पॉइंट 2 दिए हों तब क्या होगा, तो ये इसके आप इसको लग दीजिए यहाँ पर। तो ये बन जाता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये कंडीशन बन जाती है, एक चीज हो गई। और दूसरी चीज ये बन जाती है कि हो सकता है कि 2 पॉइंट हमको न दिए हो, क्वेश्चन में 2 पॉइंट न दिए हो, केवल सिंगल पॉइंट दिया हो, बट उसके साथ में जो लाइन है ये बता दिया हो कि x एक्सिस के साथ में, पॉजिटिव एक्सिस के साथ में एंगल क्या बनाती है। तो आपको पता है अगर एंगल हमको पता होता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, इसका स्लोप निकाल सकते हैं। तो tan थीटा निकल आएगा। तो ये बन जाएगी स्लोप पॉइंट फॉर्म। अब यहां पर देखिए ये वैल्यू क्या है, m ही तो है, स्लोप ही तो है इसका, ये स्लोप है। तो इसकी जगह पे हम ये भी तो पुट कर सकते हैं y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो ये चीज उस केस में लगा देंगे जब आपको 2 पॉइंट्स गिवन होंगे। इसको नोट कर लीजिए, जब 2 पॉइंट्स गिवन होंगे तब ये कंडीशन लगाएंगे, और ये तब लगाएंगे जब एक सिंगल पॉइंट हमको दिया होगा और स्लोप पता होगा। उस केस में ये चीज हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको नोट करिए, फिर करते हैं क्वेश्चंस। अब देखिए हमारे सामने क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 7 हमने ले लिया है। इसके बाद हम करेंगे 1, 5 एंड 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। 2 कहता है पासिंग थ्रू द पॉइंट -4,3 विद स्लोप 1/2। तो -4/3 से पास करता है, पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप दिया है। ये क्या थी, ये वो केस था जिसमें पॉइंट और स्लोप हमें चाहिए रहता है, पॉइंट और स्लोप चाहिए रहता है। यहां पर क्या रहता है सेकंड वाले केस में,
यहाँ पर आपको 2 पॉइंट दिए रहते हैं, 2 पॉइंट्स, तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है, यही इसमें यहाँ पर लगा देंगे। क्या कंडीशन है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। हमारे लिए ये पॉइंट x1 y1 हो जाएगा, तो y माइनस वाई वन 4, m कितना है 1/2 और x1 माइनस माइनस 4 तो x प्लस 4, तो y माइनस 3 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 4, 2y माइनस 6 इक्वल टू एक्स प्लस 4, x माइनस 2y प्लस 4 प्लस 6 इक्वल टू 0, x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो गया, बहुत इजी था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। पासिंग टू द पॉइंट 0,0, पासिंग टू द पॉइंट 0,0 एंड स्लोप है। बहुत छोटा क्वेश्चन बन जाएगा ये तो। अगेन स्लोप दिया है, पॉइंट दिया हुआ है, y माइनस 0, m कितना है m है, x माइनस 0, y इक्वल टू एम एक्स। ये याद रखने वाली भी कंडीशन है कि कोई पॉइंट, कोई लाइन अगर हमारे ओरिजिन से पास हो, ओरिजिन से, और कोई एंगल बना रही हो, वो गिवन है 45, 35 जो भी कुछ दिया है, ये कंडीशन हमारी बन के सामने आती है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्या दिया है, 2,2√3 से पास करती हो, इंक्लाइंड एट 45 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स। इसको पढ़ लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया शॉर्ट में लिखने के लिए। तो 2,2√3 से पास करती है और एक्स एक्सिस के साथ में, पॉजिटिव के साथ में 75 डिग्री का एंगल बनाती है। दो बातें आ गई। देखिए पॉइंट तो पता है हमको 2,2√3। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि थीटा हमारा दिया हुआ है 75 डिग्री और m इक्वल टू हमको पता है tan थीटा होता है, बट 75 की वैल्यू हमको टेबल से तो याद नहीं है, तो यहाँ थोड़ी सी हमें ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी। तो tan 75 वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको क्या करें हम, मैं साइड में कर लेते हैं। देखिए m इक्वल टू tan 75 कितना हो जाएगा, 75 को ऐसी दो वैल्यू ब्रेक कर दी जिनकी दोनों की वैल्यू टेबल पता आपको, तो 45 और 30 रख दिया हमने। आप जानते हो tan a प्लस बी क्या होता है, आप जानते हो tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। यहां पर क्या हो जाएगा, tan 45 प्लस tan 30 1 माइनस tan 45 tan 30, मतलब इसकी वैल्यू 1 प्लस 1/√3 1 माइनस 1 इंटू 1/√3। सॉल्व कर लेंगे इसको, √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 आएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे क्योंकि जब एलसीएम लेंगे तो √3 यहाँ चला जाएगा, ऊपर √3 और √3 यहाँ जाएगा, ऊपर 1 √3 से √3 कैंसिल, ये आ गया। तो इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। y कितना दिया है, y1 दिया है 2√3, ये हो गया 2√3। m कितना हो गया, m हो गया √3 प्लस 1। थोड़ी सी कैलकुलेशन पढ़ने वाली है यहाँ पर। एक काम यहाँ और भी हो सकता था कि पहले से ही हम क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज कर देते हैं, है ना। तो ऐसा भी कर सकते थे कि √3 प्लस 1, हालांकि अभी भी करोगे आप तो आंसर आपका आ जाएगा। तो √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 2√3 अपॉन √3 माइनस 1 2 हो गया। तो ये हो गया आपका 2 प्लस √3। तो इस वैल्यू को आप, हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर 2 प्लस √3। हालांकि इस वैल्यू से भी आंसर आएगा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इस वैल्यू से भी आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, पर थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ ऐसे करने से कम हो जाएगी। चलिए यही करते हैं। तो y माइनस 2√3 इक्वल टू, यहाँ पे हो गया ये 2x माइनस 4 प्लस √3x माइनस 2√3।
अब देखिए 2√3 यहाँ भी है, 2√3 यहाँ भी आ रहा है, ठीक है, ये 2x और माइनस, ठीक है, √3x माइनस 2√3, ठीक है। ये इक्वेशन क्या बन के सामने आ गई, क्योंकि y माइनस √3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। एक मिनट यहाँ पर इसको ठीक कर लीजिए, 2x छूट गया हमारा, तो ये हो जाएगा y माइनस 2x माइनस √3x, मतलब y माइनस x 2 प्लस √3 प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, अगर इसको उधर ले जाएं तो x को पॉजिटिव करना हो तो x 2 प्लस √3 माइनस y माइनस 4 इक्वल टू 0 या इक्वल टू 4, सब कुछ सही है, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि आंसर हमारा कुछ गलत आ रहा है। देखिए एनसीईआरटी भी आंसर दिया हुआ है, ये और ये आंसर दोनों ही ठीक है। क्यों आंसर में अंतर आ रहा है, क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि हमने जो m को निकाला था, m को हमने थोड़ा सा रेशनलाइज कर दिया है और इन्होंने यहाँ रेशनलाइज नहीं किया है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि दोनों आंसर कैसे ठीक है, दोनों ही सही है। देखिए यहाँ पर तो थोड़ा सा इस आंसर को सिंप्लीफाई किया जाए तो मतलब ये है कि ये इक्वल टू के इधर में जो √3 माइनस 1 लिखा है इसको डिवीजन में इधर ले आते हैं। √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, ये वाला आंसर आ रहा है इसमें। क्योंकि इसको जब मैं सिंप्लीफाई किया था, इसको नेशनलाइज करोगे जब आप √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 प्लस √3 आ जाएगा। पीछे हमने करके दिखाया भी है आपको, और y को कुछ करना ही नहीं है, तो ये देखिए आंसर आ गया हमारा, ठीक है। अगर आपको यही आंसर चाहिए तो कैसे आएगा, तो जहां पर हमने रेशनलाइज करके 2 प्लस √3 निकाला था, यहाँ पर y माइनस y1 इक्वल टू m को आपको √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 ही रख देना है। आप यही पॉइंट पुट कर देंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको वापस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको यही आंसर आ जाएगा। फिर x को साथ में कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमने क्यों पहले किया है, 5 और 6 को छोड़ क्यों दिया है, सॉरी 6 नहीं 7 को पहले हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको दिखाना है आपको 7 जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसको पहले किया। और अभी फर्स्ट भी छोड़ा हुआ है, फर्स्ट को भी अगले क्वेश्चन के साथ में कर लेंगे, 1 4 5 साथ में, 1 5 6 साथ में कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। लाइन पासिंग थ्रू -1, 1 एंड 2, -4, 2 पॉइंट दिए। अब ये देखिए ये हमारा m होता है, 2 पॉइंट दिए, इससे m निकल आएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस y2 कितना है -4, y1 1, x2 कितना है 2 -5/3। तो देखिए क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। y1 कितना है, अब हमने किसको लिया है y1, देखिए y1 हमारा -1 था, ये वाला पार्ट हमारा, ये x1 है, ये y1 है, ठीक है। तो ये x1 y1 तो यहाँ पुट कर देंगे। m कितना है, -5/3 आया है, और x और x1 है -1, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3y -3 इक्वल टू -5x -5, तो 5x प्लस 3y -3 प्लस 5 इक्वल टू 0, और 5x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 5x प्लस 3y इक्वल टू -2, जैसे लिखना चाहो लिख सकते हो, दोनों ही सही। इसको नोट कर लीजिए, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 5 एंड 6। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 5 एंड 1 क्वेश्चन को हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में ही देख लिया था। इस तरह क्वेश्चन को कह रहा है कि क्वेश्चन बताइए x एक्सिस और y एक्सिस की, ये क्वेश्चन ऐसे यहाँ डाल दिया गया है, क्वेश्चन ऑफ लाइन का पार्ट ही नहीं है ये। देखिए क्या होगा इसमें,
ये सब आपने क्लास 9th 10 में पढ़ रखा है। अगर हम एक्स एक्सिस पे चलते हैं, अगर ये ऑरिजिन है, एक्स पे चलते हैं, तो एक्स पे चलेंगे तो क्या होगा, ऑरिजिन से एक्स इंक्रीज करना शुरू करेगा, चाहे राइट चले चाहे लेफ्ट चले। लेफ्ट चलेंगे निगेटिव वैल्यू मिलना शुरू हो जाएगी, -1 -2 -3 अगर लेफ्ट में जाते हैं, और राइट में +1 +2 +3, y 0 रहेगा। तो एक्सिस पे क्या रहता है, एक्स एक्सिस पे क्या रहता है, y 0 रहता है, और यही इसकी इक्वेशन है। तो एक्स एक्सिस पे y 0 रहता है, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू 0। सिमिलरली y एक्सिस पे क्या होगा, x 0 रहेगा, y एक्सिस पे क्या रहेगा, एट y एक्सिस x इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0, एंड इक्वेशन ऑफ x एक्सिस हो जाएगा y इक्वल टू 0। तो दोनों केसेस हो गए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अभी क्वेश्चन सारे वही हैं, बट थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी तो लगेगा आपको क्वेश्चन अलग है। तो अगर बनाएंगे तो आप समझ जाएंगे क्वेश्चन हमारा सेम है। एक कोई लाइन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। कंडीशन क्या है, लाइन जो है इंटरसेक्ट करती है एक्स एक्सिस को एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द ऑरिजिन। देखिए ये हमारा ऑरिजिन है और लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है। क्या करती है ये 3 यूनिट्स लेफ्ट में ऑरिजिन के लेफ्ट इधर, अगर राइट बोलता तो हम इधर करते, बट लेफ्ट कहा जा रहा है इसमें, तो लेफ्ट हो गया। और कितने यूनिट कह रहा है, 3 यूनिट, तो यहां से हमने 3 यूनिट डिस्टेंस ले ली। अब 3 यूनिट डिस्टेंस लेंगे तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स पे -3, और ये हमने पॉइंट एक्स पे लिया है इसलिए y तो 0 होना है यहाँ पर। तो पॉइंट हो गया -3, 0। स्लोप कितना दे रहा है, स्लोप यहाँ दिया जा रहा है -2, स्लोप -2। तो इक्वेशन क्या बनने वाली है, इक्वेशन बनने वाली y - y1 इक्वल टू m x - x1, y - y1 0, x - x1। क्या बन जाएगा, 2x + y + 6 इक्वल टू 0। इसको नोट करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया। अच्छा यहाँ पर देखिए एक चीज और थी, छूट गई, जो यहाँ पर जो स्लोप दिया है -2 दिया है, इसका मतलब ये होगा कि tan सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री बड़ी समझ रहे होंगे मेरी बात, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो फिगर थोड़ा सा, ये तो हमारा एक्यूट हो गया, ये तो बन गया हमारा एक्यूट। तो ये वैल्यू 2 के लिए होता है। अगर फिगर सही बनाना हो तो फिगर जो हमारा जाएगा वो कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों जाएगा, क्योंकि एंगल जो रहेगा ऑब्ट्यूज रहेगा, मतलब 90 से ग्रेटर रहेगा, 90 से ग्रेटर और 180 के बीच में, तो ये रहेगा, ठीक है। खैर अगर हम ऐसे भी करते हैं तो वैल्यू तुमने -2 रखी है यहाँ पर, और इस इक्वेशन में अगर ये पॉइंट्स हम रख देंगे इस तरह से, तो आंसर हमारा ठीक आना, चाहे फिगर ऐसे बना चाहे ऐसे बना। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। फिगर हमारा ये वाला करेक्ट है। 6 में क्या कह रहा है, इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव द ऑरिजिन। कोई लाइन हमारी है, पहले बना लेते हैं इसको, ठीक है। कोई लाइन है जो 2 यूनिट्स अबव, ये ऑरिजिन है अबव। अच्छा इस बात का ध्यान देंगे, 30 बना रहा है, ठीक है, एक्यूट है, तो एक्यूट कह रहा है 30 डिग्री, तो ये है, और अबव ने ये बना दिया, कितना यूनिट कह रहा है, 2 यूनिट्स, तो ये y पे 2 है ना, y पे 2 है, तो x तो यहाँ 0 होना है। बहुत सिंपल है। इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी y - y1 m x - x1। m को निकाल लेते हैं, m होता है tan थीटा, और यहां हो जाएगा tan 30 डिग्री 1/√3। y - y1 0, m है 1/√3, x - x1 मल्टीप्लाई कर दो, √3y इक्वल टू x - 2, और इसको उधर ले आते हैं अगर, तो √3y - x + 2 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन हो गई। इसको नोट करिए, यहाँ पर पॉइंट्स देखिए सही करने पड़ेंगे। क्या हो गया है, ये 0,2 था ना, x हमारा ये है, y हमारा ये, मतलब x1 ये है, y1 ये है, गलती से यहाँ हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 2,
तो ये आपका आ जाएगा √3y माइनस 2√3, 2 इंटू √3, तो ये हो गया 2√3। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, और माइनस भी आएगा ना साथ में क्योंकि इधर था। चेक कर लेते हैं एक बार, √3y, यहाँ चेक कर लेते हैं, √3y माइनस 2√3 इक्वल टू x। ठीक है, x माइनस √3y प्लस 2√3 इक्वल टू 0, और इधर लिखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 तक आज हम लोगों ने कर लिए। इसके बाद अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से, और वहां पर देखेंगे हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म, ये हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा, मैं ये बताना चाहता था यहाँ पर कि ये क्वेश्चन एक और मेथड कह लें या एक और फॉर्म कह सकते हैं उसको, उसे बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। उससे भी हो सकता था, हालांकि वो इसी की एक फॉर्म है। वो क्या होती, कोई लाइन अगर पास करती है और यहाँ पर ओरिजिन से किसी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मान लेते c, इसे यहाँ इन्होंने बताया था कि डिस्टेंस हमारी 2 यूनिट है। ठीक है, एट डिस्टेंस ऑफ मेकिंग 2 यूनिट से बताया था। तो अगर c है तो इक्वेशन क्या बनती, y इक्वल टू mx प्लस c। इस इक्वेशन का फायदा क्या है, इस इक्वेशन की हेल्प से आगे चल के आप जल्दी से क्या करेंगे कि किसी भी लाइन का स्लोप निकाल पाएंगे। अच्छा, उसका मेथड मैं यही आपको बता देता हूँ कि स्लोप कैसे निकाला जाएगा। कोई भी इक्वेशन अगर दी होती है तो इस फॉर्म में आप उसको लिख लीजिए, जैसे कि ऑलरेडी हम सब इक्वेशन को लिख रहे हैं यहाँ पर। तो अगर इसमें देखें तो a हमारा 2 है, b हमारा 1 है, c हमारा 6 है। ऐसे भी लिखने के बाद आप बी वाई को टू लिखेंगे माइनस ए एक्स माइनस सी, इतना करेंगे, मतलब उस फॉर्म में लिखने जा रहे हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर आप y को अकेला कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए, माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। अब अगर इसको कंपेयर करें y को टू एम एक्स प्लस सी से, तो यहाँ पर m क्या निकल के आता है, m निकल के आता है माइनस ए बाई बी। इन शॉर्ट अगर इक्वेशन ऐसे लिखी हो तो कैसे आप याद रखेंगे, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। अब देखिए यहाँ पर इससे इसमें को निकालना था, जल्दी से निकालना है। तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 1, माइनस 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, यानी 1/√3 हो जाएगा, और 1/√3 tan 30 की वैल्यू होती है, मतलब थीटा हमारा 30 डिग्री रहा होगा। देखिए क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से स्लोप तुरंत ही निकल आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।